नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने वायनाड सीट से प्रियंका को दिया टिकट। राजस्थान में आज से बदल गया स्कूलों का समय। अब 40% दिव्यांगता एमबीबीएस की राह में रोड़ा नहीं। गुजरात में डिजिटल अरेस्ट करने वाला रैकेट बेनकाब, रोज 10 करोड़ की ठगी का टारगेट। 5 करोड़ चीन ताइवान भेजे, देश भर में इनके खिलाफ 450 केस। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में 1 दर्जन लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया है। ये प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर को 13 राज्यों की 47 विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। इनमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना था और वायनाड छोड़ी थी। केरल की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। पार्टी ने दोनों सीटों पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। एक पारी स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। वर्तमान में एक पारी स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक लग रहे थे। परिवर्तित समय के मुताबिक अब 31 मार्च तक शीतकालीन समय सारणी के तहत स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। वहीं 2 पारी स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक, प्रत्येक पारी 5 घंटे के मुताबिक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज 40% की बेंचमार्क दिव्यांगता होना किसी कैंडिडेट को कॉलेज में एडमिशन से नहीं रोक सकती, जब तक कि मेडिकल बोर्ड ये तय ना कर दे कि उसकी दिव्यांगता आगे पढ़ने में परेशानी बनेगी। बेंच ने कहा कि बोर्ड को यह भी बताना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के लायक नहीं है तो क्यों। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मेडिकल स्टूडेंट ओंकार रामचंद्र गोंड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। रामचंद्र ने नीट UG 24 पास किया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट रैकेट चलाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश कर अहमदाबाद पुलिस ने सोमवार को 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। गैंग ने ठगी के 5000 करोड़ रुपए चीन व ताइवान भेजे हैं। गैंग ठगी के लिए गेमिंग ऐप, शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट जैसी तरकीबें अपनाता है। आरोपियों में 4 ताइवानी नागरिक है, बाकी 14 अहमदाबाद, वडोदरा सहित गुजरात के हैं। देश में इस गैंग पर करीब 450 केस दर्ज है। आरोपी CBI और साइबर क्राइम अधिकारी बन टारगेट पूरा करते थे। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ क्षेत्र में 3 LLP में आज सुबह एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से 3 गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। कार में सवार लोग सालासर जा रहे थे। बीकानेर और श्रीगंगानगर बॉर्डर पर ड्रोन से हेरोइन तस्करी को रोकने के लिए 4 BOP पर एंटी ड्रोन सिस्टम और 1 जैमर लगाया गया है। अब तस्करों को पकड़ने के लिए सड़कों पर 266 CCTV कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। हेरोइन तस्करी की ज्यादा घटनाएं अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर बॉर्डर एरिया में हो रही हैं। इन सभी पर कड़ी निगरानी रखने और तस्करों को पकड़ने के लिए रेंज के IG ओम प्रकाश ने 266 CCTV कैमरे लगाने के प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। ये कैमरे बॉर्डर के गांवों के अलावा भरतमाला पर भी लगाए जाएंगे। इन कैमरों से दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रहेगी। वारदात होने पर उन्हें जल्दी ट्रेस कर पकड़ा जा सकेगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा एवं कांग्रेस में सक्रियता आ गई है। दोनों पार्टियों की ओर से जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं। राजस्थान में पिछले 1 माह में देश में सर्वाधिक डेंगू रोगी बढ़ गए हैं। प्रदेश में अब तक डेंगू के 7623 पॉजिटिव केस मिले हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। एक दिन पहले एक IPS अधिकारी को डेंगू हो गया। डेंगू से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 11 दिनों में देश में सबसे अधिक केस मिले हैं।
2573 नए मामलों के साथ राज्य में डेंगू के केस कुल मिलाकर 7632 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अकेले जयपुर शहर में 400 नए मामले सामने आए हैं। टोंक जिले में बीती शाम को लेपर्ड के हमले में 6 लोग घायल हो गए। देवली उपखंड के ठिकरिया कला गांव में लेपर्ड ने खेत में भैंस चरा रही युवती पर हमला किया। आसपास काम कर रहे लोग उसे बचाने दौड़े तो लेपर्ड ने उन पर भी हमला कर दिया। सभी घायलों को टोंक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में 20 अक्टूबर को करवा चौथ की धूम रहेगी। इस दिन करवा चौथ का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। महिलाओं ने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिलाएं त्योहार के लिए कपड़े, जेवरात और अन्य सामग्री खरीद रही हैं। पुरुष भी पत्नी को देने के लिए उपहार खरीद रहे हैं। करवा चौथ के दृष्टिगत बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की कमी दूर की जाएगी। राजमेस के दिन संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य की भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने बताया कि 33 संकाय में प्रोफेसर के 246, एसोसिएट प्रोफेसर के 343, असिस्टेंट प्रोफेसर के 665 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए 16 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। अधिवक्ता नितेश गर्ग ने बताया कि फैसले के खिलाफ सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। पुष्कर में गुरुद्वारा में बनने वाले हलवा प्रसाद भोग शुद्ध पाया गया है। केंद्र सरकार ने गुणवत्ता जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। पुष्कर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहिब को जारी प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी बाबा सुखविंदर सिंह को सौंपा। ये प्रमाण पत्र आगामी 2 साल के लिए मान्य होगा। बीकानेर के नाल स्थित एयरफोर्स स्टेशन के एक जवान के साथ करीब 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि बाप बेटे अब तक देश के 10 राज्यों में 36 लोगों को आईपीओ के नाम पर ही ठग चुके हैं। पुलिस के अनुसार नाल एयरफोर्स के जवान अंकित कुमार को आईपीओ दिलाने के नाम पर 21 जून को ठगा गया। उसके बैंक खाते से करीब 30,40,000 रुपए ले लिए, लेकिन आईपीओ नहीं मिला। उसकी शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस मामले में छत्तीसगढ़ निवासी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव व उसके बेटे प्रियांक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में दीपावली नजदीक आने के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। विभाग ने करीब 60 क्विंटल चीनी सीज की है, जिसमें मिलावट की आशंका है। चीनी के कट्टों पर बैच नंबर, उपयोग की तिथि एवं अवधि पार तिथि अंकित नहीं होने के कारण 126 कट्टों में रखी 6300 किलो चीनी को सीज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास, श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन, और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी, और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।